ये देश खाली रेगिस्तान में क्यों भेज रहा है कछुए? सूखे रेगिस्तान में लाखों कछुए कैसे रहेंगे जिंदा? इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक तपते हुए बेजान रेगिस्तान को, जहां जिंदगी का नामो निशान ना हो, उसे फिर से हरा भरा किया जा सकता है? और क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस चमत्कार को अंजाम देने वाले कोई बड़े साइंटिस्ट या सुपर पावर्ड मशीन नहीं, बल्कि सैकड़ों कछुए थे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आपको हैरान कर देगी। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें 100 ऑफ टॉर्टॉइज को दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा डेजर्ट में छोड़ दिया गया और फिर 2 साल तक उन्हें पलट कर भी नहीं देखा गया। लेकिन 2 साल बाद जो नतीजा सामने आया, उसने पूरी दुनिया के एनवायरमेंटलिस्ट और साइंटिस्ट्स को एक नई उम्मीद दे दी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उस अनोखे एक्सपेरिमेंट की गहराइयों में उतरेंगे जिसने रेगिस्तान को जीना सिखा दिया। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। चलिए जानते हैं कछुओं को खाली रेगिस्तान में क्यों छोड़ा गया। इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमें प्रॉब्लम को समझना होगा। सहारा डेजर्ट, जो अफ्रीका के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है, सिर्फ रेत का समुद्र नहीं, यह लगातार बढ़ रहा है। इस प्रोसेस को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, यानी उपजाऊ जमीन का धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल जाना। हर साल हजारों एकड़ जमीन अपनी नमी खो देती है, पेड़ पौधे मर जाते हैं और वो जगह बिल्कुल बंजर हो जाती है। यह एक बहुत बड़ी ग्लोबल समस्या है, क्योंकि इससे खेती बाड़ी खत्म हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है और वहां रहने वाले जानवर और इंसान सबको माइग्रेट करना पड़ता है। साइंटिस्ट लगातार इस डेजर्टिफिकेशन को रोकने के तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसी कामयाबी नहीं मिल रही जो बड़े पैमाने पर काम कर सके। जमीन सूख रही है और उसके साथ साथ इंसानियत की उम्मीद। ऐसे में कुछ कंजर्वेशनिस्ट ने यहाँ साइंटिस्ट्स के साथ एक ऐसा सोल्यूशन सोचा जो सुनने में बिल्कुल पागलपन लग सकता है। उन्होंने सोचा कि व्हाट इफ हम नेचर को ही नेचर से ठीक करें। उनका हथियार थे कछुए, लेकिन कोई आम कछुए नहीं, बल्कि अफ्रीकन सुपर्ड टॉर्टोइज, जिसे स्लूकेटा टॉर्टोइज भी कहते हैं। ये दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कछुए होते हैं और उनकी एक खास आदत होती है, ये जमीन में लंबी लंबी सुरंगें खोदते हैं। उनका प्लान बिल्कुल सिंपल था। इन सैकड़ों सुलाकाटा टॉर्टोइज को उस एरिया में छोड़ा गया जो रेगिस्तान बनने की कगार पर है। ये कछुए वहां जाकर अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के मुताबिक जमीन खोदेंगे। इससे होगा ये कि सूखी और कठोर हो चुकी जमीन हवा में जाएगी और नरम होगी, और जब भी हल्की फुल्की बारिश होगी तो पानी जमीन के ऊपर से बहने के बजाय इन सुरंगों के जरिए अंदर समा जाएगा। जमीन के अंदर नमी लॉक हो जाएगी। इसके अलावा ये कछुए जो भी फल या बीज खाते हैं, उनके बीज उनके वेस्ट के साथ दूर दूर तक फैल जाते हैं। उनका वेस्ट एक नेचुरल खाद या फर्टिलाइजर का काम करता है, जो उन बीजों को उगाने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट देता है। इन कछुओं को इकोसिस्टम इंजीनियर्स का नाम दिया गया। मिशन टॉर्टोइज, ऑपरेशन ग्रीन सहारा। प्लान तैयार था। 100 ऑफ सुलाकाटा टॉर्टोइज को एक साथ उस बंजर जमीन पर लाया गया। ये वो इलाका था जहां से ये प्रजाति सालों पहले खत्म हो चुकी थी। उन्हें री इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। यह एक बहुत बड़ा गैम्बल था। कोई नहीं जानता था कि ये कछुए उस हालात में जिंदा भी बच पाएंगे या नहीं। क्या वो सच में इस जमीन को आबाद कर पाएंगे? इन सारे सवालों के बीच टीम ने उन कछुओं को वहां आजाद छोड़ दिया और फिर सबसे मुश्किल काम किया, इंतजार। उन्होंने डिसाइड किया कि वो 2 साल तक उस जगह पर कोई इंसानी दखलंदाजी नहीं करेंगे। वो देखना चाहते थे कि प्रकृति बिना किसी हेल्प के खुद को कैसे हील करती है। वो 2 साल बेहद क्रूशियल थे। पूरी दुनिया की नजरें इस अनोखे एक्सपेरिमेंट पर टिकी हुई थी। 2 साल के बाद का चमत्कार। 2 साल बीत गए। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की टीम अब उस जगह पर वापस लौटी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जो जमीन 2 सालों पहले बिल्कुल सूखी और बेजान छोड़कर गए थे, वहां अब हरियाली की चादर बिछ चुकी थी। छोटे छोटे पौधे उगाए थे, घास के हरे भरे पैचेस दिख रहे थे। कछुओं द्वारा खोदी गई सुरंगों ने अपना काम कर दिया था। जमीन में नमी लौट आई थी। उनके वेस्ट से निकले बीज अब पौधे बन चुके। लेकिन चमत्कार सिर्फ यहीं तक नहीं रुका था। उस हरियाली की वजह से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी वापस आ गए थे। उन्हें खाने के लिए छिपकलियां और दूसरे जीव भी आ गए थे।
पूरा का पूरा इकोसिस्टम धीरे धीरे जिंदा हो रहा है। एक बंजर जमीन, एक छोटा सा हरा भरा नखलिस्तान बनने की राह पर चल पड़ी थी। यह सब उन सैकड़ों कछुओं की मेहरबानी थी जिन्होंने चुपचाप बिना किसी शोर के अपना काम किया और एक मरते हुए लैंडस्केप को नई जिंदगी दी। हमारे देश में राजस्थान का थार रेगिस्तान भी ऐसी ही चुनौतियों से जूझ रहा है। डेजर्टिफिकेशन वहां भी एक बड़ी समस्या है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का हल हाईटेक मशीनरी या बड़े बजट वाले प्रोजेक्ट्स में ही नहीं होता। कभी कभी सॉल्यूशन हमारी प्रकृति में ही छिपा होता है। हमारे देश में भी ऐसे बहुत से जीव जंतु हैं जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी संस्कृति में कछुओं का स्थान क्या है। भगवान विष्णु का कुर्म अवतार यानी कछुए का अवतार इस बात का प्रतीक है कि कछुए धरती को संभालने की शक्ति रखते हैं। ये कहानी उस पौराणिक विश्वास को एक साइंटिफिक सच्चाई में बदलती हुई दिखाई देती है। जैसे कुर्म अवतार ने समुद्र मंथन के वक्त मदार पर्वत को सहारा दिया, वैसे ही सुलाकाटा टोर्टोइज ने सहारा की बंजर जमीन को सहारा देकर उसमें जान फूंक दी। यह हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम अपने लोकल वाइल्ड लाइफ और उनकी इकोसिस्टम में भूमिका को समझें और उन्हें संरक्षित रखें। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि इस तरह का आइडिया जहां एक जानवर को इकोसिस्टम ठीक करने में इस्तेमाल किया जाए, ये कोई नया नहीं था। इससे पहले नॉर्थ अमेरिका के कुछ सूखे इलाकों में वेवर्स यानी कि ऊदबिलाव के साथ भी ऐसा ही सफल प्रयोग किया जा चुका था। वेवर्स पानी में बांध बनाने के लिए जाने जाते हैं। जब उन्हें सूखी नदियों वाले एरिया में छोड़ा गया तो उन्होंने अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट से वहां छोटे छोटे डैम बनाए। इन डैम्स ने बारिश के पानियों को रोक लिया, जमीन में नमी बढ़ा दी और धीरे धीरे वहां एक पूरा वाटरलैंड इकोसिस्टम तैयार हुआ, जिससे हरियाली और दूसरे जीव जंतु लौट आए। इसी सफलता से प्रेरणा लेकर साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर वेवर्स पानी को रोककर जमीन बदल सकते हैं तो स्लुकाटा टोर्टोइज अपनी जमीन खोदने की आदत से रेत को हरा भरा कर सकते हैं। इस खोज से इंसान को उम्मीद जागी है, सिर्फ भारी मशीन से और बिना वातावरण को नुकसान पहुंचाए नेचर की किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है। बस हमें उसे समझने और उस पर भरोसा करने की जरूरत है। एक छोटा सा जीव जिसे अक्सर हम स्लो और अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं, उसके अंदर पूरे इकोसिस्टम को बदलने की ताकत है। ये एक्सपेरिमेंट साबित करता है कि अगर हम प्रकृति के साथ मिलकर काम करें, ना कि उसके खिलाफ, तो हम ऐसी बड़ी बड़ी समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं जिन्हें हम नामुमकिन मान बैठे थे। इन कछुओं ने सिर्फ जमीन को नहीं बदला, उन्होंने हमारी सोच भी बदल दी। उन्होंने बताया कि कभी कभी सबसे बड़े बदलाव सबसे शांत और धीमी कोशिशों से ही आते हैं। आपको इस चमत्कारी कहानी के बारे में क्या लगता है? क्या भारत में भी ऐसे ही नेचुरल सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करके एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।